हाय जमनाई, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव प्रेडिक्शन प्रिडिक्शन। और ये वीकली प्रिडिक्शन होने वाली है, यानी कि 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया रीडिंग अपलोड करते हुए, रीडिंग करते हुए, वीडियो बनाते हुए। असल में ये वीडियो आपको मिलेगी मेरे चैनल पे 21 नवंबर को, तो एक दिन लेट हो गया, उसके लिए दिल से माज़रत। दरअसल मैं कहीं बिजी थी और मैं वीडियो पहले नहीं बना पाई। पर चलें, कोई नहीं। जितने भी डेज़ बाकी हैं, एक ही दिन गुजरा, बाकी तो है ना डेज़, तो उसके लिए हम इन एनर्जीज़ को चेक करेंगे और देखेंगे ये हफ्ता आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी एनर्जी कैसी होगी, आपके पर्सन की एनर्जी कैसी होगी, चाहे कॉन्टेक्ट है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। विद एंजल गाइडेंस हम यहाँ पे डिटेल देखेंगे। अगर कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। स्टार्ट करेंगे आपकी खुद की एनर्जी के साथ में। 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी खुद की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। ओके, योर साइड यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स और यहाँ पे है वर्ल्ड। देखो, आपकी तरफ से एनर्जीज इस तरह की है कि आपका ना इस हफ्ते के अंदर कोई ज़्यादा मूड मुझे दिख नहीं रहा बातचीत करने का, ठीक है? या फिर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है। मे बी सामने 2 रास्ते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है? या ऐसा भी हो सकता है कि किसी फैसले को करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है आपको। कोई बहुत मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजन है, काफ़ी सख्त फैसला है जो आपको करना पड़ रहा है और वो काफ़ी मुश्किल भी है आपके लिए सिचुएशन। यहाँ पे ऑप्शंस की एनर्जी भी दिख रही है। इस हफ्ते के अंदर ना कुछ न्यू ऑप्शंस भी आपके पास आने वाले हैं, या ऐसा कह लो कि घर, फैमिली, मतलब करियर, लव लाइफ की सारी चीज़ों को एक ही टाइम में बैलेंस करना वो काफ़ी डिफिकल्ट रह सकता है। मतलब माइंड आपका ना, सीधी सीधी बात बताऊँ तो कंफ्यूज्ड है, या तो ऑप्शंस में, या सामने आपके 2 रास्ते हैं। मे बी एक साइड पे फैमिली है, एक साइड पे लव लाइफ है, या ऐसा हो सकता है कि एक साइड पे करियर है, एक साइड पे लव लाइफ है, या 2 लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है। अब जो भी है ना, ये इस हफ्ते में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि किस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। पर अगर मैं बातचीत की एनर्जी देखूँ ना, तो आपकी तरफ से ऐसे है कि मतलब ठीक है, अगर सामने वाला मुझे कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो मैं भी उसको जवाब दे दूँगा। मैं भी उसको मतलब हाय हेलो कर लूँगा, पर ऐसा नहीं है कि खुद से ही कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना, खुद से ही बातचीत करना जैसे कि किसी रिलेशनशिप में होनी चाहिए। तो आपकी तरफ से थोड़ा कम्युनिकेशन का भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि माइंड ऐसा नहीं है कि मतलब हर टाइम बातचीत करते रहो, कॉल पे बात करो, मैसेजेस पे बात करो, चैट वगैरह करते रहो, वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिख रही। साथ में वर्ल्ड की एनर्जी है। या तो इस टाइम में आपकी ज़िंदगी में कोई सर्कल, कोई साइकिल, मतलब कुछ तो है जो चैप्टर कह सकते हैं, जो कि या तो क्लोज़ होने वाला है, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है कि एक चैप्टर जब क्लोज़ होता है ना, तो एक न्यू चैप्टर का भी वहाँ से आगाज़ होता है, स्टार्टिंग होती है। तो कुछ ख़त्म हो रहा है और कुछ स्टार्ट हो रहा है। दोनों चीज़ें एक ही टाइम पर होने वाली हैं। किसी चैप्टर की एंडिंग और किसी चैप्टर की स्टार्टिंग। सो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ, बहुत ज़्यादा सब्र के साथ, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कुछ है जो कि ख़त्म होने के करीब है और कुछ है जो कि स्टार्ट हो रहा है, जो कि बिल्कुल फ्रेश है, न्यू है। तो अब आपको इस हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा इन एनर्जीज़ का कि भई क्या हो रहा है आपकी लाइफ़ में। बस कन्फ्यूज़ ना होना, अपने लिए सही फ़ैसला करना, क्योंकि जब 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है ना, तो इंसान को चूज़ करने में, पिक करने में भी ऐसी डिफ़िकल्टी आ रही होती है कि मैं क्या करूँ? किस साइड जाऊँ, किस साइड ना जाऊँ? और अगर यहाँ गलत फ़ैसला हो जाए ना, तो मतलब वो चीज़ें बहुत मुश्किल फिर आप बैलेंस कर पाते हो। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा दिमाग लगा के फिर करना जो करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप में से जो लोग कॉन्टैक्ट में है ना, आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। फिर हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखेंगे।
ओके, आप में से लोग कॉन्टैक्ट में हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल है और डेविल है। अच्छा, ये जो पर्सन है ना, ये इंसान या तो देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा बुरी नज़र है किसी की, ठीक है? इसको बुरी नज़र लगाई हुई है किसी ने, या इसके ऊपर हो सकता है किसी किस्म का कोई जादू, तावीज़, टोना, नज़रे बद, कोई स्पेल कास्ट कुछ तो है जो इसके ऊपर ट्राई हुआ है, पता नहीं। आप इन चीज़ों में मानते हो कि नहीं मानते हो, वो आपका एक अपना सोच है। पर जो चीज़ें दिख रही हैं वो बताना ज़रूरी है। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहता है अपनी ज़िंदगी में, ये आपने भी फ़ील किया होगा इस चीज़ को, मतलब इसकी साइड से पॉज़िटिविटी तो कम ही आपको दिखती है। ये हर टाइम या तो नेगेटिव बातें करता है या फिर ये पॉज़िटिव नहीं रहता, ये अपने आप को ऐसा बंधा हुआ महसूस करता है जैसे इसके पास या तो कोई चॉइसेस नहीं है, कोई रास्ते नहीं है, इसकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये एफ़र्ट्स करता जा रहा है, इसे कुछ मिल नहीं रहा। ये हर वक़्त इस तरह की बातें आपसे शेयर करता होगा कि इसकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं है या फिर ये बहुत परेशान है अपनी लाइफ़ में। अब उसका रीज़न ये है कि किसी ने इसकी लाइफ़ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया। कैसे? वो कोई जादू तावीज़ टोना करवा के, कोई स्पेल कास्ट करा के या बुरी नज़र लगा के, क्योंकि एक टाइम था इसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पर अभी के टाइम में इसको ना स्टमक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होते होंगे या इसको हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? अब मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये पर्सन को ना या तो किसी चीज़ की एडिक्शन हो चुकी है या इसको किसी चीज़ की एडिक्शन होने वाली है। और अगर ये ऑलरेडी किसी चीज़ का एडिक्टेड है ना, तो इसके लिए वो आदत को छोड़ना काफ़ी मुश्किल है। अब सम टाइम ऐसा होता है ना कि ये ज़्यादा आपके क्लोज़ रहने की कोशिश करता होगा और वैसे भी इसकी नीयत भी आपके ऊपर जो है ना अभी के टाइम में सही नहीं है। मतलब ये पर्सन ना फिज़िकली आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। इसके अंदर वो लस्ट वाली चीज़ आ रही है, आपको पाने की चाहत इसको हो रही है। फिज़िकली आपके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहता है, ज़्यादा अटैच रहना चाहता है और अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहता है। तो प्यार की जगह देखा जाए तो लस्ट वाली साइड पे चीज़ें ज़्यादा जा रही हैं और ये खुद से ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है? जो नेगेटिव एनर्जी है ना इसके ऊपर, ये जो किसी का सुनता नहीं है, अपनी मर्ज़ी करता है, फिर भी कहता है मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसा-वैसा, ये हर टाइम अपने दुःख आपको सुनाता होगा। ये जब भी बात करता है ना, तो ये एक कंट्रोलिंग बिहेवियर में आपको दिखते हैं। जैसे ये चाहते हैं कि इनकी मर्ज़ी से सारी चीज़ें चलें, हालाँकि ये पर्सन आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, ठीक है? आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहता या आप किसी से बात करो, किसी की तरफ देखो, वो चीज़ें इसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से जायज़ नहीं लगती। इसको लगता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके हो, ठीक है? और इसका आपके ऊपर पूरा हक है। तो पर्सन का माइंड जो है ना थोड़ा इस तरह से सोच रहा है फ़िलहाल। अब आपको देखना है कि आप किस तरह से इस रिश्ते को लेके चल रहे हो। बाकी फ़िलहाल इसकी इस तरह की किसी बात में आपको नहीं आना, क्योंकि इसका दिमाग तो बंद हुआ हुआ है अभी के टाइम में, ठीक है? ये जो भी कर रहा है ना, इसको खुद से समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है या फिर ये क्या कर रहा है या ये किस साइड जा रहा है। आपका तो दिमाग इस टाइम काम कर रहा है ना, आपको देखना है आपको क्या करना है। तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है ना, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की इस टाइम में? ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो देखो इस हफ्ते की जो एनर्जी है ना, ये इंसान को आपका लुक्स, ठीक है, आपका पहनना, आपका लाइफस्टाइल, मतलब आपका जैसे भी बन के रहना, ठीक है, बन ठन के रहना, आपका अपने लिए कुछ चीज़ें परचेज करना या आपकी ज्वेलरी, आपके कपड़े, आपका स्टाइल इसको आपकी तरफ बार बार खींचता है, मतलब आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है। जितना आपके साथ रह के आपको ये पसंद करता था ना, उससे कहीं ज़्यादा ये भी आपको पसंद कर रहा है और इसको एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि भई इसको तो कोई भी ईज़िली मिल सकता है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव नेचर है, ठीक है? आपके लुक्स बहुत अट्रैक्टिव हैं और हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बना चुके हो या आप एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हो ना, जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। मतलब महँगा घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, लग्ज़री आइटम्स हो सकती हैं, अच्छा खाना-पीना, अच्छा लाइफ़स्टाइल, ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं इसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं या आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाता है। और जिस तरह आप इससे बात करते थे बहुत ज़्यादा पोलाइटली, या आपके बारे में ये इंसान जो है ना कुछ मतलब एक हमेशा एक अच्छी राय रखता था, ये जो भी चीज़ें हैं, वो इस इंसान को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। और इस तरह की भी एनर्जीज़ है यहाँ पे कि ये पर्सन मजबूर हो चुका है कि भई ये आपके पास वापस आए।
क्योंकि देखो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसका मतलब है कि ये इंसान गलत तो ये ज़रूर है, ठीक है? ये गलत तो ज़रूर है, पर ऐसे लोग कभी भी अपनी गलती को मानते नहीं हैं। इस इंसान को पता है कि ये गलत है, इसने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, पर ये आपसे बातचीत करके ना वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डाल देगा कि तुम्हारी वजह से हुआ था खराब जो भी हुआ था। अगर तुम सही से चलते ना, तुम इस रिश्ते को अच्छे से टाइम देते, मुझे समझते, इस रिश्ते की हिफाज़त करते, तो ऐसा नहीं होना था। पर तुम्हारा तो माइंड कुछ और ही था, तुम तो कुछ और ही चाह रहे थे। मतलब सारी चीज़ें आपके ऊपर डाल देगा। पर ये पर्सन को आपका लुक्स, आपका नेचर, आपका स्टाइल बहुत पसंद है और इसको आपके जैसा कोई भी नहीं मिलेगा, ये चीज़ इसको क्लियर हो चुकी है। सो ये वापस आना चाहता है, प्यार का प्रपोज़ल देना चाहता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट किए बिना ये इस रिश्ते को बनाने की दोबारा से कोशिश करना चाहता है। अब इस हफ़्ते की एनर्जी इस तरह की भी है कि आपके पास हो सकता है कोई कॉल आए इनकी तरफ से, कोई मैसेज आए, ठीक है? ये आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, ये आपके पास वापस आना चाहेंगे। अब चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है या वैसे ही जो है ना डायरेक्टली नंबर पे कॉल आना है या मैसेज का आना है। तो ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाह रहा है, आपके पास वापस आना चाह रहा है और ये रिकन्सिलिएशन करना चाह रहा है, रियूनियन करना चाह रहा है और आपको ये खोना नहीं चाहता। इसीलिए आपके पास वापस आ रहा है क्योंकि आपके बिना ये रह नहीं पा रहा। सो इस तरह की एनर्जीज़ हैं इनकी साइड से और ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब कि 60 से 70% तक चांसेस हैं कि ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे इस हफ्ते के अंदर, ठीक है? आपसे बातचीत करेंगे। ओके, सो यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस ये है फूल और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि 10 नंबर का कार्ड है और 0 नंबर का कार्ड है और ये शो करता है किसी टर्निंग पॉइंट को या फिर न्यू बिगनिंग्स को। मतलब यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी दिखती है। तो चीज़ें चेंज होने वाली हैं, अब देखो कि क्या बनने वाला है। पर जो भी है कर्मा ही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा और अगर कर्म अच्छे नहीं थे तो समझ लो कि अब चीज़ें खुल कर के सामने आने वाली हैं। ठीक है? सो बेवकूफ़ियाँ मत करना, सोच समझ के फ़ैसले लेना और जो सही है उसका साथ दो। ये बहुत ज़रूरी है और लड़ाई झगड़ों से बचो, चाहे वो डायरेक्टली आपके ज़रिए हो रही हैं या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के रिश्ते में जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अपने लिए सही फ़ैसला करो, बहुत ज़रूरी है ये। सो ये थी आपके लिए लव फेवर कार्ड्स रीडिंग। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? आप लोगों का चैनल को शेयर करना, चाहे आप ऑन सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ख्याल रखा करो अपना, पॉजिटिव रहा करो, कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।